अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। आज ना माशाल्लाह से काफ़ी 3-4 दिनों के बाद काफ़ी अच्छी धूप निकली है। ये देखें, मतलब मैंने ना वीकेंड पे भी इस दफ़ा कपड़े नहीं धोए, कुछ मसरूफियात भी थी और मौसम भी ख़राब था, तो मैंने कहा स्पिन भी करूँगी लेकिन फिर भी ड्राई होने में 3-4 दिन तो लग ही जाएंगे। तो आज मेरा इरादा नहीं था, लेकिन जब मैं उठी सुबह तो देखा धूप काफ़ी अच्छी थी, तो बस हिम्मत की, मैंने नाश्ता वगैरह का काम ख़त्म करके मैंने लगा दी मशीन और फिर उसके बाद कपड़े वगैरह धो के बच्चों को भी लेके छत पे चली गई थी। मैंने कहा चलो थोड़ी देर धूप में मैं भी विटामिन डी की कमी पूरी कर लेती हूँ और बच्चे भी थोड़ा खेल लेंगे। बट धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी, इसलिए ज़्यादा देर नहीं मैं बैठ सकी क्योंकि तपिश बहुत ज़्यादा थी। तो फिर मैं बच्चों को लेके नीचे आ गई थी, बिकॉज़ मैंने खाना भी बनाना था, दिन का सालन वगैरह नहीं बना हुआ था और खाने का टाइम ऑलमोस्ट होने ही वाला था। तो बस मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या करूँ। फिर मैंने जब फ्रीज़र खोला तो वहाँ पे बॉयल हुए हुए पड़ा हुआ था ना, वाइट लोबिया पड़ा हुआ था, सफ़ेद लोबिया। क्योंकि मैं स्पेशली विंटर्स में ना ऐसे करती हूँ क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे गैस का काफ़ी इशू होता है। तो लाइक वाइट चने हो गए, लोबिया, सफ़ेद लोबिया, काले चने, सुर्ख लोबिया, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, मैं इकट्ठी ही बॉईल कर लेती हूँ और पैकेट्स बना के मैं इन्हें फ्रीज़ कर देती हूँ। फिर जब भी मुझे ज़रूरत होती है तो बस मैं निकाल के डीफ्रोस्ट करके उनको यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। तो बस लोबिया मैंने निकाल के बाहर रख दिया था ताकि वो डीफ्रोस्ट हो जाए, और साथ ही मैंने अनियन को अच्छी तरह से जो है ना सॉटे कर लिया था, लाइक 3 to 5 मिनट्स के लिए। उसके बाद मैंने उसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है और उसको भी मैंने 2 मिनट के लिए कुक किया है ताकि जो लहसुन अदरक का टेस्ट है वो अच्छी तरह से डेवलप हो जाए। जब वो अच्छी तरह से कुक हो गया, उसकी खुशबू आने लग गई, तो फिर उसमें मैंने 1 कप टमाटर की प्यूरी यानी कि टमाटर का पेस्ट शामिल किया है। बिकॉज़ मेरे पास जो टमाटर होते हैं ना, वो फिर मैं उनको फ्रीज़ कर देती हूँ, तो फिर जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं उनको डिफ्रोस्ट करके छिलका उतार के तो उनको मैं उनका पेस्ट बना लेती हूँ। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद उसमें मैंने स्पाइसेस डाले थे, जो कि था 1 चम्मच मैंने इसमें डाला था चिकन पाउडर, साल्ट डाला था, हल्दी पाउडर डाली थी, रेड चिली पाउडर डाला था और साथ में ज़ीरा पाउडर डाला था। थोड़ा थोड़ा मैं स्पाइसेस बहुत कम यूज़ करती हूँ, ये तो आपको भी अंदाज़ा हो चुका होगा क्योंकि मेरे बच्चे फिर खाते नहीं हैं, तो 2-2 चीज़ें फिर मुझसे बनाने भी नहीं होती। तो स्पाइसेस को ऐड करके अच्छी तरह से मैंने मसाले को भून लिया था। जैसे ही ऑयल साइडों पे आ गया तो मैंने जो बॉयल हुआ हुआ सफ़ेद लोबिया था उसको मैंने डाल के हल्के हाथों से अच्छी तरह से मिक्स किया था सारे लोबिया को, ताकि जो मिक्सचर था मेरा मसाले का वो और सफ़ेद लोबिया सेपरेट सेपरेट ना हो बल्कि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मिक्सिंग करने के बाद उसके अंदर मैंने डाला था गर्म पानी। जब भी आप कोई भी दाल बना रहे हो ना, चाहे वो बॉयल हुई हुई है या नहीं हुई हुई, हमेशा यही कोशिश किया करें कि आप गर्म पानी ही उसमें ऐड किया करें, उससे टेक्सचर भी बहुत अच्छा आता है। और अगर तो आपकी कुक नहीं हुई हुई ना दाल, तो वो अच्छी तरह से और बहुत आसानी से कुक हो जाएगी। पानी शामिल करके उसमें मैंने बॉयल आने तक आंच को फुल तेज़ कर लिया था। फिर जैसे ही उसमें उबाल आ गया, ये आप देख रहे होंगे बबल्स बनना स्टार्ट हो गए, तो जैसे ही उसमें बॉयल आ गया था फिर मैंने उसको कवर कर दिया और हल्की आंच पे उसको 5 to 10 मिनट्स के लिए कुक किया। बिकॉज़ ऑलरेडी मेरा जो लोबिया था वो तो कुक था, वो तो सॉफ्ट था, लेकिन जो उसकी ग्रेवी थी, जो शोरबा था, वो भी मुझे गाढ़ा सा चाहिए था और ऑयल भी आना चाहिए था। ये देखें, अभी ये माशाल्लाह से थोड़ा थोड़ा ऑयल इस पे आ चुका है, लेकिन अभी मैं इसको थोड़ा सा और करूँगी ताकि जो इसकी ये ग्रेवी है ये अभी बहुत पतली है, तो पानी भी अच्छी तरह से इसका ड्राई हो जाएगा। थोड़ा बहुत जो मुझे चाहिए वो उसकी डिज़ायर्ड थिकनेस आ जाएगी और जो उसकी तरी है ये देखें माशाल्लाह से, मैंने आपको बोला था ना। तो बस साथ ही मैंने इसमें ग्रीन धनिया यानी कि सब्ज़ धनिया जो है वो मैंने डाल दिया था और ये देखें इसकी तरी भी आ गई है साइडों पे और ये यहाँ पे मेरा सालन बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो बस अब इसको गरम गरम चपाती के साथ मैं सर्व करूँगी और माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी होती है ये। मुझे तो ये सफ़ेद लोबिया बहुत पसंद है। एक तो हेल्दी भी बहुत होता है और दूसरा ये है ना कि ये इसके साथ कोई भी गैस्ट्रिक इश्यूज़ नहीं होते, जबकि जो सुर्ख लोबिया होता है ना उसके साथ काफ़ी इश्यूज़ होते हैं, गैस्ट्रिक और पेट में दर्द इस तरह का। तो मुझे तो ये बहुत पसंद है, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है? बहुत आसान सी है और यमी भी होती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।